सर 1 मिनट सर। आप बताते रहिए। सबसे पहले मैं इस किताब के मुसन्निफ मोहतरमा हीरा सिद्दीका जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किताब हम सब के प्यारे, हम सब के हर दर्जी शायर इमरान प्रताप गढ़ी जी पे उन्होंने किताब लिखा है और ये शायद उनके लाइफ और उनके करियर पर लिखी पहली किताब है। इसके लिए खास तौर से मैं हीरा जी को मुबारकबाद देता हूँ कि पहली किताब जीवन में उन्होंने लिखा है। मैं चाहता था कि इस किताब पे मेरी ख्वाहिश थी कि किताब पे खुद अगर वो बोलती, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 मिनट ही सही आप किताब पे बोलेंगे तो शायद बेहतर होगा। किताब जी, इस किताब को जब से किताब बनना शुरू हुआ फिर पिछले 1-1.5 सालों से मैं इस किताब से होकर मैं गुजरा हूँ। इस किताब के एक-एक पन्ने, एक-एक हर्फ से मैं गुजरा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब के जो पाठक होंगे उनको किताब पसंद आएगी और कभी काफ़ी मेहनत और शिद्दत से लिखी हुई किताब है ये और इंशाल्लाह ये किताब लोग बहुत पसंद आएगी। इसके लिए फिर से मैं एक बार मुबारकबाद देता हूँ और किताब के बाद आज से किताब पब्लिक के लिए वो ओपन है, सबके अवेलेबल है, जो भी चाहे इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद फिर से यही मैं कि फिर से मुबारकबाद इमरान भाई और हीरा जी दोनों को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि किताब अब दस्तयाब है हम सबके लिए। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अब हम गुजारिश करेंगे मोहतरमा लता हया साहिबा से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें आज के इस प्रोग्राम में। एक बार जोरदार तालियों की मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। आदाब, नमस्ते। सबसे पहले तो 4 मिसरों के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती हैं। किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती हैं। शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती हैं। किताबें मीर हैं, गालिब हैं, कातिल हैं, शिफाई हैं। किताबें मीर हैं, गालिब हैं, कातिल हैं, शिफाई हैं। किताबें ही हैं कि जो जाविदा हमको बनाती हैं। इन 4 मिसरों के साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हीरा को, क्योंकि उसने लिखी है इसलिए उसका पहला हक बनता है। इमरान को, क्योंकि उस पर लिखी गई है किताब। आप सबको और जिसने भी मेहनत की है, आप तमाम जितने भी उसके दोस्त हैं उन सबको, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि वैलेंटाइन डे भी है आज, तो उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी। हालांकि अलग बात है कि आज मेरी अम्मी का जो ये डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन बहरहाल बहुत खुशी हुई मुझे ये सब देख के। एक जिस किताब का मैंने अभी जिक्र किया है वो किताब कागज़ की किताब है, लेकिन एक किताब और होती है बकौल राजेश रेड्डी की, ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है, लेकिन जब ज़िंदगी की किताब कागज़ की किताब पर उतरती है तब उसके लिए ज़रूरत होती है मेहनत की, जुनून की, हिम्मत की, हुनर की, मोहब्बत की और पहचान की। और मैं हीरा के हुनर, उसकी मोहब्बत, उसकी हिम्मत, उसके जुनून की दाद देना चाहूँगी और इमरान के हुनर की और लोगों के लिए उसके दिल में जो मोहब्बत है और लोगों के दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है और उसकी मेहनत की, उसकी पहचान की, उसको दाद देना चाहूँगी। तब जाकर एक उन्वान बनता है, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़्यादा, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़्यादा। मुझे इमरान पर और हीरा पर बोलने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी, यकीन जानिए, किसी भी तैयारी की नहीं। मैं जितना जानती हूँ उतना ही बहुत है, क्योंकि किसी इंसान को आप उसके ज़ाती तौर पर जानना या उसके ख़ानदान या सारी हिस्ट्री जानना ज़रूरी नहीं है। आप पहचान जाते हैं, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं। और मैंने जब इमरान मुशायरों में आया तो मुझे याद है बच्चा सा था, हालांकि मैं भी जब आई तो बच्ची सी थी, लेकिन इसके आने तक थोड़ा सा जोरे शबाब वाली जो बात है वो हो चुकी थी और इसने एक मासूम सा शरारत भरा शेर मुझको नजर किया था। कुछ ऐसा था, पता नहीं कि अगर तुम माइक पर आकर कुछ पता नहीं 2 मिनट आ जाओ तो मेरे शहर का बच्चा दीवाना हो जाए, कुछ ऐसा ही था ना। बाद में जब ये, लेकिन मैंने बच्चा समझ के माफ कर दिया, लेकिन बाद में जब ये माइक पर आया तो शहर का बच्चा क्या, शहर की बच्चियां, हर इंसान इसका दीवाना हो गया और फिर इसे वही सब फेस करना पड़ा
जो अमूमन एक टैलेंटेड इंसान को जो अपनी मेहनतों से रास्ता बनाता है उससे उसका सामना करना पड़ता है। लोगों ने यही कहा जो अक्सर सुनने में आता था कि ये कोई शायरी है, ये कोई शायरी है। तो मैंने बोला कि असल में देखा जाए तो अल्लाह की निगाह में जो हक बात है वही शायरी है। लिखा हुआ है कि आप अगर सच बात कहते हैं तो वो शायरी है, उसके अलावा सब बेकार है। तो ये है कि और यही मेरा भी कहना था, ये इसका भी सोचना है कि अब क्या मिलेगी मुझको सजा। आप सोचिए मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, लेकिन लोगों की मोहब्बतों ने इसको बरकरार रखा। और ये बात और कहना चाहूँगी कि अब राहत भाई का एक शेर है कि मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। तो जिनको कीड़े निकालना तो वो कीड़े निकालते रह गए, जिनको किताबी कीड़ा बन के रहना था वो किताबी कीड़ा बन कर रह गए। लेकिन ये तो खुद एक किताब हो गया है और मुकम्मल किताब, और किताब ही नहीं मुकम्मल इंसान। क्योंकि मेरी नज़र में मुकम्मल इंसान वो है जिसमें इंसानियत पूरी तरह से मुकम्मल होती है, वो मुकम्मल इंसान है। खैर, और मैं ये चाहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, इस पे ये दुआ करूँगी बड़ी बहन होने के नाते कि इस पर और भी किताबें आएँ। ये तो अभी आगाज़ है। और हीरा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हीरा ये पहला आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। वेल बिगन इज हाफ डन हो जाता है। तुमने पहली किताब लिखी है और तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूँगी कि तुमने अपना मफहूम, अपना मौजू बनाया इमरान को। और जिस इसने हिम्मत, मेहनत और लोगों की बातों का सामना करते हुए इसने की, उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि कई मरहलों से गुजरना है तुझको, कई मरहलों से गुजरना है तुझको, अभी तो बहुत दूर चलना है तुझको, जिन्हें तूने ढूंढा वो राहें तेरी हैं, कई पत्थरों से उलझना है तुझको, कई पत्थरों से उलझना है तुझको। और अभी तो लिखावट शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत कुछ लिखना है तुझको। मैं दुआ करती हूँ कि इसकी किताब आपके दिलों तक पहुँचे जैसे इमरान पहुँचा है। इसी दुआ के साथ मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर मुबारकबाद देते आप सबसे इजाज़त। गुजारिश करेंगे एम तुराज साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात से आप लोग से रूबरू करें। एक बार जोरदार ताली बजा दें आप सारे लोग। ख़वातीन और हज़रात आदाब। देखिए, हम सब दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में किसी को कुछ बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। बस मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई में रहता हूँ, फिल्मी नगरी में काम करता हूँ। मैं हीरा सिद्दीकी साहिबा के बारे में मैं पहले आपसे शुरू करूँगा कि हीरा सिद्दीकी साहिबा जो हैं वो लेखक, राइटर, वो तो है ही, वो आपके सामने सबूत जो है वो किताब के तौर पे मौजूद है। उसके साथ साथ ये मेरी बहन भी हैं और इसलिए मेरा यहाँ आना, और इमरान भाई मेरे बिल्कुल भाई की तरह हैं, हमने काफ़ी सफ़र साथ में किए हैं, तो वो भी एक मेरा हक था आना। और मैं यहाँ आके बड़ा ही जो है वो अपने आप को बहुत खुश जो है महसूस कर रहा हूँ। और मैं यही कहूँगा कि हीरा के लिए एक शेर पढ़ूँगा कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। तो ये अच्छे काम की शुरुआत हुई है। और इमरान भाई के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद अभी जो है वो उन पे PhD कर रहा हूँ। जिस तरह वो बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि वो और ज़्यादा तरक्की करें। और उन पे इस किताब के बाद एक और फिर उसके बाद एक और फिर उसके बाद एक सिलसिला चले किताबों का और किताबें लिखी जाएं। बस यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं है। मैं इन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, लिखने वाले को भी और जिन पे लिखी गई है उनको भी, क्योंकि किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और किताब जिस पे लिखी जाती है ऐसा बनना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। इमरान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सब यहाँ आए हैं तो मैं इंशाअल्लाह इस किताब का जो है वो अंजाम और इसका सफ़र बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से और कुछ कहने की ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। और ये किताब आप पढ़िएगा। सबसे पहले तो ये किताब आज की तारीख़ में थोड़ा सा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे हाथ में एक ऐसी डिवाइस है जिसका नाम मोबाइल है, दूसरी चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी
दरख्वास्त है आप सबसे, और आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि किताबें पढ़नी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, और तभी इस तरह के लिखने वाले जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, वरना तो बहुत मुश्किल काम होगा। हालांकि किताब भी अब जो है थोड़ी मॉडर्न हो गई है, वो भी अमेज़न और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो आने लगी हैं, तो वहाँ भी ये आपको जो है मिलेगी। लेकिन फिर भी इसको अगर आप सामने रखें, जब कोई चीज़ सामने होती है, रखी रहती है, उसका एक वजूद होता है। मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ हैं, सिर्फ मोबाइल का वजूद है, बाकी चीज़ों का नहीं है, लेकिन ये किताब जो है ये इसका खुद का अपना वजूद है, तो इसको कायम करें और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे शहर में एक एग्जीबिशन लगती है, वो परंपरागत तौर पे सन 1992 के बाद से लगातार लगती आ रही है। उस एग्जीबिशन की जो शुरुआत हुई वो इस तरीके से हुई कि गर्मियों की छुट्टी थी और एक बच्ची ने उस वक्त के डीएम साहब को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने लिखा कि हमारे वालिद वालिदैन की आमदनी इतनी नहीं है कि हम अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर गर्मियों की छुट्टी में जा सकें, तो मोहतरम डीएम साहब से हमारा यह अनुरोध है कि वो हमारे शहर में ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम लोगों को कुछ मनोरंजन प्राप्त हो सके। डीएम साहब ने उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अपने नीचे अधिकारियों को बुलाया, और बुलाने के बाद ये तय हुआ कि मुरादाबाद में एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी। वो 1992 में एग्जीबिशन लगी और आज तक वो हर साल लगातार लगती रही, और उसमें मुशायरा भी होता है, कभी सम्मेलन भी होता है। लेकिन उन डीएम साहब को जिन्होंने वो एग्जीबिशन लगाई थी, उन्हें आज तक हम लोग याद करते हैं। इसी तरीके से ये पहली किताब हीरा साहिबा ने लिखी है मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर। आने वाले वक्तों में और भी किताबें लिखी जाएंगी, लेकिन इस लम्हात को, इस मौके को, इस किताब को हमेशा याद किया जाएगा। इसके लिए आप तालियों की मुस्तहिक है मोहतरमा हीरा साहिबा। और अब बिना किसी तमीज़ के मैं हीरा साहिबा से गुजारिश करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। एक बार जोरदार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये किताब जो मैंने लिखी है, ये सिर्फ जो कुछ भी मैंने देखा है वो ही लिखा है। ये मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, तो हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हों, तो उसको दरकिनार कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे पढ़िएगा, और जो भी जिस तरीके से इमरान साहब का सफ़र रहा है, उस सफ़र को और उस स्ट्रगल को लोगों तक पहुँचाइएगा। जो भी एलिगेशंस, जो भी नेगेटिव बातें उनके लिए होती हैं, वो प्लीज़ इसको पढ़ने के बाद में शायद ना हो। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़िएगा और आगे तक पहुँचाइएगा। शायरों ने सुना होगा, लेकिन इनका एक तारुफ और है। लता हया साहिबा से जब पहली बार मुलाकात हुई थी मुशायरे में, तो जो इंट्रोडक्शन था वो ये था कि अलिफ लैला जो एक बहुत पॉपुलर सीरियल था, उसमें आप परी का किरदार निभाती थी, तो टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो जब मैं पहली बार मुशायरे में था तो तसव्वुर वही था कि हमारे डाइस पे कोई परी आकर के भी खड़ी होगी। तो पहली बार जब उन्हें सुना, बहुत छोटा सा था मैं मुशायरों में, शुरुआत थी हम लोगों की, और पूरा शहर वाकई आपको बहुत प्यार करता था। मेरे ज़िले में जब मुशायरा था, तो राज भाई के बारे में पूरा तारुफ नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ। इस दौर में जितने खूबसूरत गाने लिखे गए हैं फिल्मों में, ज़्यादातर ऐसे हैं जो मंसूब हैं तुराज साहब से। पद्मावत फिल्म का गाना हो, या फिर उससे पहले ये तेरा जिक्र है या इत्र है, बहुत पॉपुलर गाना है, वो हो। हालिया दिनों में बाजीराव मस्तान के भी सारे गाने इन्होंने लिखे। तो बहुत पॉपुलर और बहुत पुख्ता और पाए के गीतकार भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। संजय लीला बंसाली जैसे तमाम जो बड़े निर्माता निर्देशक हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। आज इस किताब का रस्म इजरा हुआ है। हीरा सिद्दीका साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये किताब, मुझे लगता है कि अभी मुझ पे किताब आने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन सियासत में आने के बाद जो मशायरों की ज़िंदगी थी वो बिल्कुल छूट सी गई थी। बिल्कुल वक्त कम मिल पाता है, जा कम पाता हूँ मशायरों में। तो उस दौरान इस किताब को लिखना इन्होंने शुरू किया था, और सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि लता जी पर भी और तुराज साहब पर भी ये कुछ आर्टिकल थे, कुछ इनका अपना कलेक्शन था, कुछ ये खुद लिख रही थी। तो एक आध बार डिस्कस हुआ, तो लखनऊ एक ऐसी ज़मीन है जो अदब की सरजमीन है, और वहाँ उर्दू अदब को हमेशा सींचा गया है। तो वहाँ से इन्होंने पढ़ाई भी की है और वहीं इनकी रिहाइश भी है। इन्होंने उस दौरान जब लिखना शुरू किया तो हिंदुस्तान के ज़्यादातर शायर जो है वो इनके परिवार से और इनसे मंसूबियत है लोगों की।
तो मुझ पर भी जब ये आया कि एक आप पे किताब लिखी जानी है, तो मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझ में ऐसा अभी कुछ नहीं है कि मैं किताब की शक्ल में आ सकूं। वो मेरा खुद का एक शेर है कि मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, इतनी फुर्सत कहाँ के मीर पे कुछ गौर करूं, मुझको जो करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुशायरों में, जो मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो नज़में पढ़ रहा हूँ, जो दर्द मैं अपनी शायरी में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे किताबों में लिखा जाना बहुत मुश्किल होगा। और वो एक बहुत वक्त तक खारिज किया जाता रहा कि इसमें तो अदबी कुछ नहीं है। अब पॉपुलर लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अदबी दुनिया के लोग पॉपुलैरिटी को देख करके ये कहते हैं कि ये तो पॉपुलर स्पेस के लोग हैं, इनको लिटरेचर में जगह कहाँ से मिलेगी। ऐसा ही होता रहा होगा अपने दौर में हबीब जालिब के साथ भी, ऐसा ही होता रहा होगा फैज के साथ भी, फराज के साथ भी। जिसने भी इंकलाब लिखने की कोशिश की, जिसने भी वक्त की हुकूमत से आंख मिला करके बात करने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है अदब ने उसे खारिज किया और सालों साल दशकों तक खारिज किया। तो मुझे लगता था कि किताब जैसा कुछ, मैं बहुत मना करता रहा कि नहीं अभी मत छपवाइए, पहले लता हया जी वाली आ जाने दीजिए, पहले तुराज भाई की आ जाने दीजिए। फिर ये हुआ कि नहीं आप वाली छप के आ रही है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, एक रस्म इजरा दिल्ली में कर लेते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो आप जो मीडिया के साथ ही आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज लगभग यही वक्त था, थोड़ा 2 घंटे पहले, जब मैं पार्लियामेंट में स्पीच कर रहा था और आज यहाँ खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट का सेशन कल से बीच में ब्रेक हुआ है 10-15 दिन के लिए, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी छुट्टियाँ मिलेंगी, हम सफ़र पे कहीं इधर उधर निकल के जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे, वालिदैन के साथ रहेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम होना पहले से तय था। मैं नौशाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। कौले फैसल जैसी किताब इन्होंने मौलाना आज़ाद साहब पर संपादित की है, तो इन्होंने बहुत प्रेशर डाला और इस किताब के बनने में, इस किताब के छपने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और हीरा जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि शायरी पर, शायरों पर, शायरात पर, उर्दू अदब पर इसी तरह से काम करती रहें। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा दौर जब लोगों ने किताबों से दूरी बना ली हो, किताब की खुशबू तक लोगों को याद न रह गई हो, मोबाइल ने हमारी जिंदगी को इतना बर्बाद कर दिया हो कि क्रिएटिविटी और पढ़ने का जो एक अंदर एक सलीका था वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया। एक दिन नौशाद साहब मुझे जबरदस्ती पकड़ के अभी बुक फेयर में ले गए, तो मैं गया, तुराज भाई, लता जी, तो वहाँ तलाशा, मैंने कहा यार शायरों की किताबें खरीदते हैं। तो तमाम ऐसे शायर जो हम सब साथ में मुशायरे में रहा करते हैं, उनकी सारी गज़लें मुझे ज़बानी याद हैं, तो उनकी किताबें मेरी आंखों के सामने थी। तो मैंने कहा कि यार ये भी लो, ये भी लो, जितनी किताबें थी मैंने कहा सारी खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारे आपके साथ पढ़ने वाले हैं, इनकी किताबें आप क्यों खरीद रहे हैं? तो मैंने कहा ये एक तरह से ये मेरी मोहब्बत है, हमने उनके साथ एक वक्त गुजारा है, और मेरे बनने में, मेरे इमरान प्रतापगढ़ी बनने में, मेरे सांसद बनने में, मेरे पॉलिटिक्स में स्टेब्लिश होने में इस दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है। वरना मैं एक गुमनाम सी दुनिया से, गुमनाम सी जगह से निकल के आया हूँ। तो मैंने वहीं खड़े होकर के एक शायर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं बुक फेयर में आया हूँ और इस स्टॉल पे खड़ा हूँ और आपकी किताब मेरी आंखों के सामने है, मैं खिराज अकीदत के तौर पे ये किताब खरीद रहा हूँ और आपके लिए खरीद रहा हूँ कि मेरा दोस्त है। मजाक किया मैंने उनसे, तो बड़े हंसने लगे, बोले अच्छा मेरी किताब वहाँ बिक रही है। तो अच्छा लगता है कि जब